हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट मैथ्स की सीरीज एंड हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट की सीरीज। मैथ्स का 50 to 70% होने के बाद आप लोग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर दी जाएगी इसी चैनल पे, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव है इस चैनल पे कंप्लीट पहले मैथ्स एंड अकाउंटेंसी की कंप्लीट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। एफवाई बीकॉम, एसवाई, टीवाई एंड ऑलरेडी मास्टर डिग्री मींस पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों का भी कंप्लीट अकाउंटेंसी, उनको तो मैथ्स है नहीं क्योंकि मैथ्स तो ऑलरेडी सिर्फ हमारे एफआई वाले बच्चों को है। तो मैथ्स के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज, कॉस्ट के बाद हमारी एफए की सीरीज चलने वाली है। बात करेंगे सर जो हमारे बीकॉम वाले बच्चे हैं, बीकॉम का सेम टू में टॉपिक है सर टाइम सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्कोरिंग सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई। बीकॉम वाले बच्चे 10 to 15 मार्क्स से टॉपिक देने वाले हैं मिनिमम भाई, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना। हैशटैग नंबर 8 तक पहुंच गए सर, हैशटैग 7 तक का कंप्लीट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपका बीकॉम का फिक्स क्वेश्चन वहां से बनता ही है। लीस्ट स्क्वायर का 3 एग्जांपल आपको करा के दिया हो, तीन ऑलरेडी हैशटैग 5, 6, 7 क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट में ऐड करना भाई, रिप्लाई मिलेगा या फिर और वीडियो लेके आ जाऊंगा उस पे। बीकॉम को सेम 2 में है एंड बट हमारे जो बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चे हैं ना, उनको सेमेस्टर 1 में ये टॉपिक है। तो याद रखना आप लोग का 8-7 का पैटर्न है, बीएमएस वाले एंड बीएफएम वाले बच्चों का 8-7 का पैटर्न है, बट बीकॉम को ये 5 मार्क्स का ये टॉपिक है। तो मतलब बीकॉम वाले को 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, बट हमारे जो बीएमएस बीएफएम वाले बच्चे हैं ना, उनको 8-7 का पैटर्न है। आज एक सिंपल सा टॉपिक लिए हैं, टॉपिक है सर सीजनल इंडेक्स की कहानी है। एक ही एग्जांपल में ये टॉपिक क्लोज कर दिया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। और अगर बात करूं मैं टाइम सीरीज में सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं, ऑलरेडी बता दिया। मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, 2 इंपॉर्टेंट दिख रहे, 2 इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे, 2 इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बताया हूं। सीजनल इंडेक्स सिलेबस में है, बट किसी भी ईयर में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट सिलेबस में है, करना पड़ेगा। बहुत हार्ड लेवल नहीं भाई, सिंपल है। सरप्राइज दे सकते हैं, जैसा आप सरप्राइज मिलता है ना कभी आपको, वैसे सरप्राइज दे सकते हैं सीजनल इंडेक्स का क्वेश्चन देके, क्योंकि इजी टॉपिक है। सजेशन है भाई, एक एग्जांपल कर लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सिंपल सा काफी कॉन्सेप्ट इसका पहले से लिख के रखो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट मींस वीडियो पहले तो छोटी बननी चाहिए, सेकंड चीज, और इस तरीके का फॉर्मेट भाई बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम वेस्ट करके कोई बेनिफिट नहीं है। इंपॉर्टेंट है सर सीजनल इंडेक्स का सम का पहचान, तो ऑलरेडी क्वेश्चन देख के लग जाएगा, ऑलरेडी मेंशन है। मेन है फॉर्मूला, आप इसका देखो, सीजनल इंडेक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा के दिया गया था सर। एवरेज फॉर सीजन अपॉन में ग्रैंड एवरेज मल्टीप्लाई 100। अब आपको बस यही पता चल जाए सर ना, एवरेज फॉर सीजन कहां से मिलेगा भाई, और ग्रैंड एवरेज मींस क्या होता है। तो ग्रैंड एवरेज मींस सर क्या होता है, ग्रैंड टोटल अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज। नहीं समझा सर, कुछ नहीं समझा क्या है, तो फॉर्मूला आपको बस लिखे याद कर लो, कैसे आएगा, क्या चीज होता है, ऑलरेडी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, समझ लो भाई। आपको एवरेज करना है, एवरेज करने के लिए सर हमको पता है भाई, एवरेज करना है तो टोटल लेना पड़ता है। क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, सिंपल है क्वेश्चन की पहचान भाई। 3 से 4-5 ईयर दिया रहेगा और सीजन भी दिए रहेंगे, 3 सीजन, 4 सीजन, 5 सीजन, इस तरीके के, जैसे कि आपको टेबल में दिख रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिख रहा है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है मालूम है क्या, जो भी हमारे सीजन होते हैं भाई, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन में 4 देके रखे, तो आपका पहला जो टेबल आएगा टोटल एवरेज एंड सीजनल इंडेक्स के टोटल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट का टोटल आप लोग को यहां पे इस तरीके से लिखना भी है, कितना सर 33 प्लस 35 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 34। इसी तरीके से सेकंड भी लिखना है सर, 37 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 41 प्लस 39। नेक्स्ट बात करूंगा थर्ड का टोटल, आप क्वेश्चन में देखते भी रहो कैसे टोटल लिख रहा हूं मैं, 32 प्लस 36 34 36 34 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35। लास्ट बोलूंगा फोर्थ वाला 31 प्लस 35 31 प्लस 35 प्लस 32 36 36 प्लस 32। क्लियर है, कैंसिल उठा लो, टोटल करना स्टार्ट कर दो सर। टोटल कितना आएगा, टोटल अगर मैं बात करूं फर्स्ट का टोटल
फर्स्ट का टोटल आ रहा है सर 172, टोटल आप लोग भी मैच करते रहो। सेकंड का सर 195, थर्ड का टोटल सर 172 एंड लास्ट टोटल आपको कितना आएगा सर 166। क्लियर कॉन्सेप्ट है। टोटल इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एवरेज निकालने के लिए भाई टोटल तो पहले चाहिए। तो टोटल जो आपका एवरेज कैसे निकलेगा सर, और ग्रैंड टोटल जो आपका आएगा 172 प्लस 195 प्लस 172 प्लस 166, इसका टोटल जब मैं करूंगा सर 705, सबका टोटल आ गया। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। एवरेज कैसे निकलेगा सर, पहले ये जो आपका टोटल है वो लिख दो आप, 195 172 165 705। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। तो मैं बोला सिंपल सर आप डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। कोई बच्चा अगर एवरेज पढ़ा है, एवरेज मींस होता है सर मीन, सेम वन में ऑलरेडी अच्छे से बहुत डिटेल पढ़ा चुका हूं। सबसे पहला ही लेक्चर था मीन का जब स्टार्ट हुआ था। टोटल अगर किसी की चीज का एवरेज अगर निकालने के लिए बोलते हैं ना, तो आपको टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। मतलब सर मतलब क्या है, मतलब सिंपल से शॉर्ट में बोलो भाई 172 भाई कितनी क्वांटिटी को प्लस करने पे आया है, तो सर 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 20। भैया 5 नहीं लेना, 5 नहीं आएगा। रीजन सर कॉमन से भाई 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 20। क्यों सर, क्योंकि 705 जो प्लस करने पे आया था ना, ये सबका प्लस करने पे आया था। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। चले कैलसी उठाइए, डिवाइड करिए, कितना आया। तो फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है सर 34.4 आ रहा है, तो ये भी आपका 34.4 ही आएगा क्योंकि दोनों सेम ही दिख रहे हैं हमारे। सेकंड का अगर मैं टोटल डिवाइड करूं सर 39 आ रहा है। नेक्स्ट डिवाइड कर दो आप, कितना आ रहा है सर 33.2। लास्ट हमारा डिवाइड सर 35.25। क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर है सर। लास्ट हमारा सीजनल इंडेक्स का ये हेडिंग है। फॉर्मूला नीचे इस तरीके से, या फिर नीचे या फिर एग्जाम में आप ऊपर मेंशन कर देना, आएगा अगर क्वेश्चन तो। क्या फॉर्मूला सर, एवरेज फॉर द सीजन कितना है सर, एवरेज 34.4 मल्टीप्लाई 100 करो भाई, मल्टीप्लाई 100 39 मल्टीप्लाई 100 34.4 मल्टीप्लाई 100 33.3 सॉरी 33.2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 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 बाय सर ग्रैंड एवरेज कितना आया, देखो ग्रैंड एवरेज कितना है सर 35.25। तो आपको लिख देना भाई 35.25 35.25 35.25 35.25। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट तो आप लोग का क्लियर होगा। डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई ले लो, फिर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर लेके फिर डिवाइड करना है। कितना आएगा सर 97.59 पहला। सेकंड कितना आएगा सर 110.64। पहले मल्टीप्लाई लेना फिर डिवाइड कर लेना, या डिवाइड करके मल्टीप्लाई, बट इजी पड़ेगा सर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, ज्यादा बेस्ट हो। 97.59 और लास्ट आपका आएगा सर 94.18। क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसमें तो मुझे लगता है किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होना चाहिए। इसका रीजन है सर बहुत सिंपल सा टॉपिक था। फॉर्मूला आप देख लो, एवरेज फॉर सीजन चाहिए तो इसके लिए पहले टोटल करना पड़ेगा, टोटल डिवाइड बाय जितने भी भाई ऑब्जर्वेशन होंगे 1 2 3 4 5 काउंट कर लेना, डिवाइड कर देना। क्लियर है। एंड ग्रैंड एवरेज चाहिए मतलब सबका टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी उतने से कर दूंगा। इस तरीके से टेबल हमारा आ जाएगा। टेबल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एग्जाम में देखो इनकेस कभी आया तो नहीं है, बट आ सकता है। आएगा तो बस क्या चेंज हो सकता है भाई, 1 2 3 4 सीजन है तो 5 हो सकता है। क्लियर है। ये क्वांटिटी आपको 1 2 3 4 5 है तो 4 कर सकते हैं, 5 है तो 6 कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं करने वाले। बस 6 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ 6 कर देना है भाई, 6। तो 6 4 जा 24 यहाँ पे हो जाएगा। 4 आया तो सर यहाँ पे 16 आ जाएगा और डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। मतलब इतना सिंपल सा लॉजिक है और कुछ इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ अलग टाइप इसमें नहीं पूछा जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक में होगा भाई कमेंट में ऐड कर देना, सर डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन है, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पाए, तो ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो लेके मैं आ जाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बीकॉम वाले बच्चों या
एफवाई बीकॉम, बीएमएस, बीएफएम, बैफ, बीबीआई वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहे। एंड जो अपकमिंग सेमेस्टर है उसमें ऑलरेडी सबके सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो गाइड किए जाएंगे और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है अकाउंटेंसी का, स्पेशली अकाउंट्स के लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड कराते जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर से सबका मींस मैं बात करूंगा बीएमएस, बैफ, बीबीआई, बीएमएस सबका कंप्लीट इकोनॉमिक्स की सीरीज चालू हो जाएगी नेक्स्ट आने वाले ईयर से। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, कैसे पॉसिबल होगा, जब जितना ज्यादा एफवाई बीकॉम के बच्चे चैनल के साथ जुड़ेंगे और ये आप लोग के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाएगा। आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे, सेकंड चैनल पे ऑलरेडी आपको इकोनॉमिक्स अदर रिमेनिंग जो भी हमारे सब्जेक्ट बचते हैं उसकी सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि अभी आपको मैथ्स एंड अकाउंट की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।